जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से निकल पड़ा हूँ एक नए सफ़र की तरफ, अपने सफ़र के साथी के साथ, यानी मेरी रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये ट्रिप कहाँ की है। एंड डे वन, आज मैं दिल्ली से निकला हूँ। और आप लोग सोच रहे हैं वीडियो पहाड़ों में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लेन्स का तो वीडियो में क्या मज़ा है। और ओरिजिनल मज़ा जो आता है वो पहाड़ों में पहुँचने के बाद आता है। इसलिए वीडियो मैंने ये सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूँ पहाड़ों से। तो आज मैं जा रहा हूँ बेर। आप लोग सोच रहे होंगे लेह के रास्ते में, मैं लेह श्रीनगर की तरफ से जा रहा हूँ, तो लेह के रास्ते में बेर कहाँ से आ गया। तो मेरे पास लीव काफ़ी लंबी, और मैं सोचा कि कुछ और भी करते हुए चलते हैं। तो मैं बेर जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग पे। बेर दिल्ली से आपको अप्रॉक्स 530 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और अगर मैं दिल्ली से अभी आ रहा हूँ तो मैं ज़ीरकपुर, चंडीगढ़ से पहले ज़ीरकपुर से मैंने शिमला हाईवे ले लिया था। वहाँ से सुंदर नगर के लिए एक टर्न पड़ता है। सुंदर नगर के बाद आएगा मंडी, मंडी के बाद जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर में से आप बिर के लिए राइट टर्न लेते हैं जोगिंदर नगर क्रॉस करने। बिर जो है 4300 फीट की हाइट पे है। एंड जो टेक ऑफ पॉइंट है जहाँ से हम जंप करते हैं वो 8000 फीट की हाइट पे है। तो भाई साहब आने वाला है मज़ा जंप करने। तो जब तक हम बेर पहुँचते हैं तब तक कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस राइड के बारे में। सुबह मैंने 6 बजे दिल्ली से स्टार्ट किया था। एंड 12 बजे से पहले मैं चंडीगढ़ क्रॉस कर चुका था, शिमला हाईवे पे चढ़ चुका था। 250 किलोमीटर है अप्रॉक्स। ज़ीरकपुर थोड़ा सा कम है, जहाँ से आपको शिमला हाईवे पकड़ना है 225 या 230 किलोमीटर पड़ेगा। मैं थोड़ा आराम से चल रहा था सुबह, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गाड़ी हीटअप ज़्यादा हो जाएगी। मैं सोचा एक बार पहाड़ों में चले जाऊँगा तो फिर थोड़ा टेम्परेचर डाउन होएगा तो स्पीड पकड़ ले। पर अभी यहाँ जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ ये भी थोड़ा हीट मतलब गर्म ही है, ज़्यादा ऐसा टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को धीरे चलानी पड़ रही है। और वैसे भी पहाड़ों में बाइक धीरे चलाना ही सजेस्टेड रहता है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप कितने सारे कर्व्स हैं, रोड ज़्यादा वाइड नहीं है। एंड सामने से कौन सी गाड़ी आ जाए, क्या इतनी गाड़ी चौड़ी गाड़ी आ जाए क्या पता। तो पहाड़ों में आप 50 से 60 की स्पीड मेंटेन करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। समर्स में बाइक ट्रिप प्लान करने के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। एक लॉन्ग ट्रिप पे निकलने से पहले आप अपनी बाइक की सर्विसिंग थॉरोली करवा लीजिए। हर पार्ट को चेक करवाइए मैकेनिक से, उसको बोल के चेक करवाइए कि भाई मैं ले जा रहा हूँ, उसके हिसाब से सर्विसिंग कर इसकी। क्लच वायर हो सके तो एक्स्ट्रा, जैसे एक स्टैंड बाई साथ में ही लगवा लीजिए, गलती से टूट जाए तो। एक्सीलेटर वायर भी चेक करवा लें, ब्रेक फ्लूइड, टायर अलाइनमेंट चेक करवा लें। एंड अगर कहीं से आवाज़ आ रही है, कुछ अजीब साउंड आपको फील हो रही है चलाते तो उसको चेक करवा लें निकलने से पहले, क्योंकि रास्ते में आपको मैकेनिक मिले ना मिले, रॉयल एनफील्ड के लिए अलग से स्पेशलिस्ट मैकेनिक रहते हैं। नॉर्मल बाइक्स के मैकेनिक आपको हर जगह मिल जाएंगे, रॉयल एनफील्ड को कोई जल्दी छूता नहीं। गाड़ी को लेके एकदम श्योर हो जाएं, उससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आप आराम से राइड कर सकते हैं। आपको एक डर नहीं रहेगा कि मेरी गाड़ी में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये तो गाड़ी की सर्विसिंग के रिगार्डिंग बात। अब बात करते हैं लगेज। लगेज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करिए मिनिमम लगेज लेके चलिए। सर्दियों वाली जैकेट ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर खारदुंगला जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाए, ज़ीरो भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है यहाँ से। तो कोशिश करिए लगेज लाइट वेट रखिए, क्योंकि हमको पहाड़ों पे चढ़ना है, तो जितना कम लगेज रहेगा उतना अच्छा है। मिनिमम आइटम लेके चलिए। और अगर आप सिंगल राइडर हैं, आपके पास एक ही बैग है, तो फिर तो आप वो अपने पीछे वाली जगह पे भी बांध सकते हैं। पर आपके पास बैग्स के ऑप्शन मतलब बैग ज़्यादा हो रखे हैं, तो आप लद्दाख कैरियर नाम से जो बोलते हैं, एक कैरियर लगवा सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ सामान रखने के लिए जगह होती है, पीछे भी एक होता है। मेरे पास टोटल 3 आइटम है, मतलब एक बड़ा बैग है जिसमें मेरा सारा सामान है जो मैंने लेफ़्ट साइड में बांधा हुआ है। एक लैपटॉप बैग है जिसमें कैमरा भी रख सकते हैं, वो अच्छा खासा बड़ा बैग है। एंड एक टेंट भी है, इस बार मैं टेंट लेके साथ में चल रहा हूँ, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ मैं टेंट लगा के रहूँगा। तो कोशिश करिए कि सामान थोड़ा कम ही रहे तो अच्छा है। एंड एक और बात जो ध्यान रखने वाली है, जो पीठ पे जो बैग अगर आप टांग रहे हैं कोई छोटा पीठ पे, तो उस पर मिनिमम आइटम रखिए।
मिनिमम आइटम की, जितना आपका कंधे पे ज़ोर कम रहेगा, उतना आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं गाड़ी पे। अगर पीछे जो पीठ पे आपने बैग टांग रखा है वो हैवी है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फ़ील होगा थोड़ी देर बाद। उससे अच्छा है कि आप एक टैंक पे, एक जो टैंक बैग आता है वो लगवा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें अपना सारा सामान जो आप पिट्ठू बैग में डालना चाहते हैं, जो पीठ पे टांगा हो उसमें डालना चाहते हैं, उससे बेटर है कि वो उस टैंक बैग में रखिए। पेट्रोल कैन रख लें 2, साथ में 5-5 लीटर वाले। अगर आप क्लासिक चला रहे हैं तो मैं थंडरबर्ड चलाता हूँ, इसमें मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी लास्ट ट्रिप पे भी। इस ट्रिप पे भी मैं वो नहीं लेके जा रहा हूँ इसलिए। पर क्लासिक में ज़रूरत पड़ जाती है, एक पॉइंट पे ज़रूरत है, वो जब आप लेह से वापस आ रहे हैं मनाली साइड से, या फिर आप मनाली साइड से ऊपर चढ़ रहे हैं, लेह की तरफ जा रहे हैं, तब भी आपको एक पॉइंट पे ज़रूरत पड़ेगी। 7 बजने वाले हैं शाम के, सनसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझको। मैप चेक किया था तो अभी मैंने मंडी क्रॉस किया है और अभी 50 किलोमीटर और शो कर रहा है, जिसके लिए लगभग सवा घंटा और लगेगा मुझे। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप कोशिश करें कि और ध्यान से चलाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में रात में चलाने में एक ये इशू आता है कि सामने से जो लाइट आ रही है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, और पहाड़ों में कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी या रोड लाइट नहीं मिलेगी, तो वो एक मेजर इशू है। तो ध्यान रखें कि जहाँ भी आपको पहुँचना है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि मुझे इतने बजे तक पहुँचना है, तो मैं इतना किलोमीटर कवर करता हुआ जाऊँगा, ताकि पहाड़ों में मेरे को कितना कवर करना है वो दें। एवरेज जो डिस्टेंस पहाड़ों के लिए रहता है कि हाँ, पहाड़ों में हम एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से प्लान करें अपना, फिर चलें। यहाँ पे जानने वाली एक बात और ये है कि कभी हरी में नहीं चलना है, आराम से चलें। जब ट्रैफिक नहीं है तो आप 40-50 मेंटेन कर सकते हैं, पर गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से कंटिन्यू, कोई आप पहाड़ का शहर क्रॉस कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को कम ही रखिए, क्योंकि पता नहीं किस साइड से कौन सा जानवर या कोई आदमी आ जाए सामने। और जैसे आप रोड के साइड में देख ही रहे हो, बजरी पड़ी है, उसको बचाने के चक्कर में आप कोशिश करेंगे थोड़ा साइड होने के लिए और ब्रेक मारेंगे, तो ब्रेक और साइड में ये ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और साइड से आप नीचे निकल लेंगे। तो इस चीज़ का मेजर ध्यान रखना है पहाड़ों में। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आराम से चलाऊँ गाड़ी, ज़्यादा हड़बड़ी ना करूँ। थोड़ी मेरे को भी जल्दी रहती है, हाँ लेट हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये गाड़ी कितना सेंटर में चला रहा था, अब आपके पास कितनी जगह है, लेफ़्ट साइड में खाई देखिए, थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो आप सीधा नीचे, कोई नहीं बचा पाएगा। और आप अगर 50-60 फीट नीचे गिरेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है। भाई साहब, ये है नज़ारा, पहाड़ों का असली मज़ा, क्या खूबसूरत। पर टाइम कम है, निकलना पड़ेगा जल्दी, तो रास्ते में चलते चलते इसको देखते रहेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। पर ध्यान सड़क पे ही रखना पड़ेगा, पर नज़र बार बार उधर जाती रहेगी, क्योंकि कुछ चीज़ ही वो ऐसी है। ढलता हुआ सूरज एक अलग ही सुकून देता है। अब इस व्यू का क्या करें, कैसे नज़र हटाएं इससे। चलो ये अच्छा, यहाँ पे रोड चौड़ी है और अच्छी बनी हुई है। तो पहाड़ों में कहीं कहीं रोड इतनी संकरी हो जाती है, जैसे कोई गांव क्रॉस कर रहे हैं तो रोड इतनी पतली हो जाएगी कि आपको रोड पे ध्यान देना पड़ेगा, आप लेफ़्ट राइट देख ही नहीं सकते। एक बात और जो ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि जैसे ट्रक सामने आ गया, अब इसको ओवरटेक करने के लिए मेरे को जब तक चौड़ी रोड नहीं मिलेगी मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख ही रहे हैं रोड कितनी पतली है। तो जब तक कोई वाइड सड़क नहीं मिलेगा तब मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता, और मेरे को इसके पीछे ही चलना पड़ेगा। पेशेंस एवं पेशेंस, कंट्रोल, आराम से चलाओ, जगह मिलेगी अपने आप। कार वाला फंस जाता। ट्रक्स का एक तो ये इशू है पहाड़ों में। हम बेर पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, एंड चलिए, रोड तो चौड़ी हुई, और वो शायद मेरे को जगह दे देगा पास करने की। दे दे भाई, जगह दे दे यार। पहाड़ों में एक चीज़ ये भी एक ध्यान वाला है कि आप ब्लाइंड ओवरटेक ना करें। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर मैं इसको ओवरटेक करने की कोशिश करूँ, मेरे को नहीं पता सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी अपोजिट साइड डायरेक्शन से, तो जब तक आगे वाला ट्रक या आगे वाली गाड़ी आपको पास सामने से ना देखे यहाँ निकलो, तब तक ना निकलो। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर आगे ब्लाइंड है, मैं वापस पीछे आ गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेफली गाड़ी चलाना चाहते हैं तो। ये देखिए, अब ये ब्लाइंड, मेरे को पता नहीं चला ये कब आ गई गाड़ी, सामने से दिखाई नहीं दी।
एक और ट्राई करते हैं। ये देखिए उसने ब्रेक दबाए हैं तो और आगे निकल गया क्योंकि उसने मेरे को इशारा किया कि गाड़ी आ रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पहाड़ों में। आप आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं होगी, हार्डली 5 से 10 मिनट का लेट होगा। यहाँ पे थोड़ी रोड ख़राब होने वाली है शायद, तो मेरे को शायद स्पेस में कि वो ब्रेक लेगा। हाँ, इसने ब्रेक लिया। यस, रोड ख़राब हो गई और मैं आगे निकल गया। बहुत अच्छी बात। चलिए चलते हैं। बेर में मैंने बात कर ली है जितेंद्र ठाकुर जी से, जिनका नंबर मैं लिंक में डाल दूँगा। जिनसे मतलब मैंने लास्ट टाइम जब पैराग्लाइडिंग की थी तब भी इन्होंने ही करवाया था मेरे को। काफ़ी अच्छी ग्लाइडिंग करते हैं और पायलट भी हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेते हैं। तो इनका और बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, आपको हर चीज़ समझाएंगे जाने से पहले। तो मैंने उनसे बात कर ली है फिर से। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है इस बार का एक्सपीरियंस। कल सुबह सुबह उन्होंने बोला है कि अर्ली मॉर्निंग जाएंगे हम लोग, तो कल सुबह अर्ली उठना है, तो जल्दी से आज सोते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे। एंड कल का मेरा प्लान है कि मैं जम्मू पार कर लूँ ताकि नेक्स्ट डे मैं डे 3 को मैं श्रीनगर क्रॉस कर सकूँ या श्रीनगर में रुक जाऊँ, वो देखा जाएगा। तो आज का मैं खर्चे का डिटेल बता देता हूँ। जो मेरा खर्चा हुआ है अप्रॉक्स 1100 रुपये के आसपास का मेरा फ्यूल लगा होगा। 600 रुपीज़ अप्रॉक्स मान लीजिए, डिनर मिला के, अभी डिनर करूँगा तो मिला के 600 रुपये। एंड इसका पैराग्लाइडिंग का 2500 और रहने का 1000 के नीचे ही रहेगा। 1000 के ऊपर सिंगल आदमी का नहीं जाना चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि डे 1 में कितना खर्चा है। वैसे ही मैं आपको हर दिन का आपको खर्चा बताता रहूँगा ताकि आप एक कैलकुलेशन कर सकें कि टोटल कितना खर्चा होता है ट्रिप में। अगर आप ले प्लान कर रहे हैं ट्रिप में तो वो लोगों के दिमाग में कैलकुलेशन रहती है कि कितना खर्चा होगा, मेरे को कितना लेके चलना चाहिए, तो वो क्लियर हो जाएगा आपके यहाँ से। तो चलिए फ्लाई करते हैं। इस वीडियो में जो टाइम स्टैम्प शो हो रहा है वो गलत शो हो रहा है क्योंकि ये मेरा कैमरा नहीं है। ये जो ठाकुर जी ने मेरे को वो गोप्रो दिया था उसकी वो कैमरे का फुटेज है जिसका थोड़ा क्वालिटी भी कम है और उसको सेटिंग नहीं किया हुआ इन लोगों ने, तो इसलिए डेट गलत दिखा रहा है।